हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। ये क्लास फिफ्थ की बुक है। आप देख सकते हैं रिमझिम इसका नाम है। पाँचवीं कक्षा के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक यानी एकेडमिक बुक। ठीक है, इसको पढ़ते हैं और इसमें क्या बताया गया है मैं आपको बता देता हूँ। दुनिया की छत, जिसको हम बोलते हैं तिब्बत, या तिब्बत को बोलते हैं दुनिया की छत। ठीक है, ये कहा जाता है। तो तिब्बत के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और इससे पहले जो हमने वीडियो डाली थी वो तिब्बत के ऊपर ही, तिब्बत की कहानी थी, है ना। तिब्बत के मतलब एक ये देश की थी। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। दुनिया की छत। किसी भी लोक कथा को समझने के लिए उस इलाके की जलवायु, रहन सहन, खान पान और संस्कृति को समझना उपयोगी होता है, यानी फायदेमंद होता है। जिस जिस इलाके में वह लोक कथा सुनाई जाती है, राख की रस्सी शीर्षक लोक कथा तिब्बत से संबंधित है। यानी हमने जो लास्ट टाइम जो फर्स्ट चैप्टर है इस बुक का, उसका नाम ही है राख की रस्सी। ठीक है, शीर्षक यानी टॉपिक समझ लीजिए आप, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, उसके बाद गाइस, तिब्बत से संबंधित है जिसे दुनिया की छत कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तिब्बत को। ठीक है, क्योंकि यह बहुत ऊंचे पठार पर स्थित है। पठार जमीन के ऐसे भाग को कहते हैं जो मैदान से ऊंचा और पहाड़ से नीचा होता है। तिब्बत के पठार पर खड़े हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि पहाड़ से नीचा होता है। तिब्बत के पठार, यानी तिब्बत के वहाँ के जो पठार हैं पर खड़े हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो हिमालय का हिस्सा हैं। ठीक है ना, यानी उन पे जो वो खड़े हैं वो हिमालय का हिस्सा हैं, वो पहाड़ सभी। इन पहाड़ों की एक खासियत यह है कि ये कई रंग के हैं: भूरे, लाल, पीले, बैंगनी, गुलाबी, गेरुआ। ठीक है, अब उसके बाद और हरे। ठीक वैसे ही जैसे छोटे बच्चे अपने चित्रों में मनचाहे रंग भर देते हैं। इन पथरीले पहाड़ों में तरह तरह की मिट्टी और खनिज पदार्थ हैं, यानी मिनरल्स। ठीक है, सूरज की बढ़ती और घटती किरणों के पड़ने से वे पहाड़ अनोखे रंगों में चमक उठते हैं। तिब्बत की हवा में नमी बहुत कम है, यानी कि वहाँ पे सूखी हवा है, इसीलिए नमी नहीं है। इस वजह से यहाँ बरसात और बर्फबारी कम होती है। खुश्क मौसम में पेड़ पौधे बहुत नहीं होते हैं। खुश्क है ना, यानी कि सूखा मौसम, जब बारिश ना हो। तिब्बत का पूर्वी भाग ही ऐसा है जहाँ, ठीक है, घने जंगल पाए जाते हैं। उन जंगलों में पेड़ पौधों, पशु पक्षियों की दुर्लभ किस्में मिलती हैं। तिब्बत की मिट्टी कहीं रेतीली है, कहीं लाल पीली तो कहीं काली। ठीक है, तिब्बत में लगभग 1500 झीलें हैं। ये झीलें बनती हैं पहाड़ों की बर्फ़ पिघलने से। इनमें मानसरोवर झील का बहुत नाम है। यहीं से सांगपो यानी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। यानी जो नदी निकलती है ब्रह्मपुत्र, उसका नाम वहाँ पर सांगपो है। ठीक है, काफ़ी ऊंचाई, ठीक है ना, पर बसा होने के कारण, बसा होना यानी कि वहाँ पे स्थित है या वहाँ पे सिचुएटेड है ना तिब्बत। तिब्बत बहुत ठंडा प्रदेश है, यानी वहाँ ठंड बहुत रहती है। ठीक, यहाँ की सर्दी का हाल मत पूछो। ऐसा लगता है जैसे किसी ने फ्रिज में डाल दिया हो और ऊपर से तेज़ ठंडी। गाइस, ये लिखा है फ्रिज, फ्रिज नहीं होता है, फ्रिज होता है। ये जा पे पॉइंट मत लगाना, क्योंकि जा पे पॉइंट लगाने का मतलब है जा हो जाना। यहाँ पे तो सही है, तेज़। तेज़ जो है पर्शियन वर्ड है, तो यहाँ सही है। अब पेज पलटते हैं। हवा चल रही हो इसलिए वहाँ के लोग हमेशा भारी भरकम गर्म कपड़े पहने रहते हैं। तिब्बती लोगों की घर बनाने की कारीगरी अनोखी है, यानी बहुत अलग टाइप की है, थोड़ा अच्छी भी है। मतलब यहाँ लकड़ी के बने हुए
बहुमंजिला घर हैं। बहुमंजिला यानी कि मंजिल को बोलते हैं तल्ला, जैसे 2 तल्ला, 3 तल्ला, 4 तल्ला जो इमारत वो होती है ना, स्टोरी, उसे बोलते हैं। ठीक। लोग अब पत्थर, मिट्टी और सीमेंट के घर भी बनाने लगे हैं। मतलब पहले लोग सीमेंट मिट्टी का घर नहीं बनाते थे, किसी और चीज़ से बनाते थे। ठीक है, मिट्टी और सीमेंट के घर भी बनाने लगे हैं। खिड़कियाँ भी अधिक बनाई जाती हैं ताकि सूर्य की ढेर सारी रोशनी घर के अंदर जा सके। ठीक है ना। देखिए गाइस, काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। भूकंप से बचाव के लिए दीवारें अंदर की ओर थोड़ा झुकी होती हैं। कहने का मतलब यह है कि भूकंप का असर उस पर ना हो तो दीवारें क्या होता है, दीवारें झुकी होती हैं अंदर की तरफ। ठीक है, अंदर की तरफ यानी बाहर की तरफ नहीं। अच्छा, तिब्बत का सबसे बड़ा शहर है लहासा। ठीक है, यह है 3650, ठीक, 3650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यह दुनिया का सबसे ऊंचाई का शहर माना जाता है। कपड़ों तथा खाने पीने के लिए यहाँ का बाजार बहुत प्रसिद्ध है। लहासा को तिब्बतियों का दिल माना जाता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो गाइस, ये कहानी इतनी ही थी और इस वीडियो में आपको सिर्फ ये बताया गया है कि तिब्बत की कहानी, तिब्बत के बारे में। और एक चीज़ आपने जान ली कि दुनिया की छत किसको कहते हैं, तो तिब्बत को ही दुनिया की छत कहते हैं। और तिब्बत की बहुत सारी नई नई चीज़ें आपको पता चली होंगी। ठीक है, और कौन सी बात आपको अच्छी लगी गाइस, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर।